आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है, कॉल्स जैकपॉट हो चुकी हैं। कल आप वीडियो देखोगे जाके, कल की वीडियो क्लियरली वहाँ मेंशन किया है वहाँ पर कि कॉल्स के प्रीमियम अंडर वैल्यू हैं, पुट्स के प्रीमियम ओवर प्राइस हैं, तो इन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा मार्केट को। तो थोड़ा सा आप कोशिश करना कि आप थोड़ी सी एक बुलिश ट्रेड मार्केट में कर सको। थोड़ी सी रेंज बन जाने के बाद उसका ब्रेकआउट का ट्रेड करो। काफ़ी अच्छी खासी रेंज मिली मार्केट में आपको यहाँ पर, उसके बाद इसका ब्रेकआउट भी आया एंड देन मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली भी दी निफ्टी के अंदर। बड़ी रैली है, पॉइंट्स वाइज बड़ी रैली है, ऐसे बड़ी रैली नहीं है बट पॉइंट वाइज बड़ी रैली है। मार्केट में एक अच्छा मूव है, निफ्टी के अंदर है, बैंक निफ्टी के अंदर और भी बड़ा मूव है, निफ्टी के अंदर थोड़ा छोटा मूव है। अब भी कहाँ पर खड़ा है मार्केट, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, अब क्या करना है, क्या चीज़ हो सकती है। ठीक है, कल की आप वीडियो देखोगे जाके, वहाँ पर आपको और नॉलेज मिलेगी और समझ में आएगा कि क्यों हो रहा है ऐसा, मार्केट में रिकवरी क्यों आई, क्या ये रियल बाइंग है, रियल बाइंग नहीं है। बेसिकली ये एक एडजस्टमेंट वैल्यू है, यानी कि जो प्रीमियम एडजस्ट होने थे उनकी वजह से ये होना ही था मार्केट में, बिकॉज प्रीमियम को एडजस्ट करना भी बहुत नेसेसरी है, बिकॉज एक्सपायरी थी मार्केट में। अब सेम चीज़ निफ्टी के ऊपर आती है, निफ्टी के प्रीमियम भी हम देखेंगे तो वहाँ पर भी हमें क्लियर होगा कि किस साइड एक्सपायरी होने की चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, अभी देखेंगे तो क्लोजिंग आ रखी है ऑलमोस्ट 22,572 के आसपास समथिंग क्लोजिंग आ रखी है। तो सॉरी 22,572 के आसपास वेटेड क्लोजिंग आ रखी है और नॉर्मल क्लोजिंग 22,620 का है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर डिफरेंस है 40-50 का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक इमीडिएट सप्लाई है, बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई है 22,800 की। ये एक ऐसा प्राइस होगा जहाँ से अब एक रिवर्सल आएगा मार्केट में। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको मेंशन किया था 23,400 500 एक रिवर्सल प्राइस है। अब यहाँ पर जो रिवर्सल प्राइस है बेसिकली वो है 22,800। ठीक है, 22,800 ही एक रिवर्सल प्राइस है। यहाँ से अगर रिवर्सल आया तो ओके, अदरवाइज मार्केट फिर अगेन एक ऑल टाइम हाई टच करेगा, बिकॉज देर इज यहाँ पर फिर बीच में कुछ नहीं रह जाएगा मार्केट के पास, फिर ये हाई सब बेकार हो जाएंगे और यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट एक ऑल टाइम हाई और लगा देगा, फिर हमें नई चीज़ समझनी पड़ेगी मार्केट में। बहुत इंपॉर्टेंट है 22,800, यहाँ से रिवर्सल हम प्लान जरूर करेंगे। जब प्राइस यहाँ पर आएगा तो पहली बार कोशिश करेंगे, चाहे वहाँ पर हमारा एसएल कट जाए, बट एक बार यहाँ पर ट्राई जरूर बनता है 22,800 पे शॉर्ट करने का, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक्सट्रीमली गुड होगा, बिकॉज यहाँ पर रिस्क बहुत छोटा होगा और रिवॉर्ड आपका बहुत एक्सट्रीम होगा। बहुत अच्छी ट्रेड होगी यहाँ पर 22,800 पे आपका प्राइस मिलेगा, यहाँ पर आपको एक अच्छा शॉर्ट मिलेगा। यहाँ पर भी कंफर्मेशन चाहिए वो छोटी सी, यहाँ पर आप एक छोटी सी कंफर्मेशन लेने के बाद हाई का ऐसा लगा के एक अच्छी खासी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, एक अच्छा खासा फॉल आपको मिल सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर बाई चांस कोई बड़ा गैप डाउन हो गया या बड़ा गैप अप हो गया तो अगेन सेम चीज़, ज़्यादा माइंड का यूज़ नहीं करना, एक छोटी सी रेंज बन जाना दो, या फिर एक डिप आने के बाद पुल बैक हो जाए फिर ये कंटिन्यू करे तो इसे कंटिन्यूशन प्लान करो। अगर यहाँ पर डिप आती है यानी गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद इमीडिएटली बाउंस आता है, इसका 50% के नीचे आएगा तो सेल करना, 50% से बाउंस कर रहा होगा तो इसके हाई के ऊपर बाय करना। ठीक है, बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ मैं आपको कि इस तरीके से आप काम कर सकते हो। ठीक है, अगर बहुत बड़े मार्केट में रेंज बन गई तो रेंज के बाद ट्रेड करना। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर दिन आपको ट्रेड करना है, ऑल दो अगर आप छोटी मोटी स्कैल्पिंग भी कर दोगे तो आपके हाथ में बहुत बड़े पॉइंट्स आ जाएंगे, बिकॉज मार्केट अब 5-10 पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, 50, 100, 200, 300 पॉइंट मूव कर रहा है सिंगल कैंडल के अंदर। ठीक है, बहुत सिंपल है, अगर फ्लैट खुलता है तो 22,800 के आसपास आप यहाँ पर शॉर्ट करने का प्लानिंग करोगे, स्लाइटली गैप अप खुलता है तो भी सेम चीज़ 22,800 के आसपास भी कंफर्मेशन मिलती है, शॉर्ट करेंगे। गैप डाउन खुलता है तो छोटी सी डिमांड यहाँ पर है हमारे पास 22,200 से लेके 400 के बीच में, 200 पॉइंट की डिमांड है हमारे पास। इसके बीच में थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर रुक के थोड़ा बहुत हो सकता है बाउंस करे और इसके ब्रेक होने के बाद फिर एक पैनिक आएगा। आपका काम क्या है, इस ब्रेक को ट्रेड करना। ठीक है, ये बाउंस को हो सके ना ट्रेड कर पाओ बिकॉज ज़्यादा कोई बड़ा बाउंस नहीं होगा, बट आपको ये ब्रेक डाउन ट्रेड करना है, एक पैनिक आएगा यहाँ पर तो उसका आपको एडवांटेज लेना है। बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो सिंपल अवॉइड अवॉइड अवॉइड, जब तक रेंज ना बन जाए, मार्केट उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना कर दे। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, आप क्लोजिंग देखो कहाँ पर हुई है, क्लोजिंग बैंक निफ्टी की हुई है 49,054 पे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के ऊपर आ दो। जब भी आप देखो यहाँ पर क्लोजिंग राउंड नंबर के हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो, जैसे आप देखोगे 49,054 पे क्लोजिंग हुई है, हाइयर चांसेस क्या है कि गैप डाउन खुलेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, देखो मैं निफ्टी मैं डो जोन्स देख के बता रहा हूँ या फिर आपका गिफ्ट निफ्टी देख के बता रहा हूँ, देखो ये भी आपका पॉजिटिव है। आप देखोगे डो जोन्स भी, ये भी लगभग 80-90 पॉइंट पॉजिटिव है, और अभी आप यहाँ पर देखोगे आपका गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव है समथिंग। बट मैं आपको यहाँ पर मेंशन क्या कर रहा हूँ, जो मेरी थोड़ी सी नॉलेज है, जो मैंने थोड़ा बहुत सीखा है मार्केट से, मेरे एक्सपीरियंस से, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बेसिकली जब भी यहाँ पर क्लोजिंग आ रखी है, जो ये क्लोजिंग आ रखी है ये गैप डाउन वाली क्लोजिंग है।
कि मार्केट कल इधर फ्लैट खुले या फिर वो गैप डाउन खुले, बड़े गैप खुलने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। ऑल दो न्यूज़ चल रही है तो होने को कुछ भी हो सकता है मार्केट में, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बट नॉर्मल सिनेरियोज के अंदर मार्केट अगर ऐसे सिनेरियो क्रिएट करता है तो यहाँ पर एक गैप डाउन बनता है, मार्केट गैप डाउन खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर ये 49,000 के नीचे क्लोज होता तो यहाँ पर हाई चांसेस ही गैप अप खुलता मार्केट, ठीक है। सो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई है आपका 49,600 से लेके 49,300 400, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पर यही प्राइस है रिवर्सल का, जैसे यहाँ पर 51,000 एक प्राइस था रिवर्सल का, अब वही यहाँ पर प्राइस है 49,600 49,300 का एक रिवर्सल प्राइस। यहाँ पर हम रिवर्सल प्लान जरूर करेंगे, एक बार तो करेंगे ही करेंगे, अब चाहे एसएल क्यों ना कट जाए उसमें, ठीक है। यानी कि फ्लैट खुले या स्लाइटली हल्का फुल्का गैप और गैप डाउन खुले, एक हल्का सा बाउंस के बाद इसे सेल करेंगे। यहाँ पर कोई कंफर्मेशन हमें मिल जाए तो और बेटर चीज़ है, यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा कंफर्मेशन मिल जाए तो अच्छी वाली बात है, तो वहाँ पर हमारा एसएल छोटा हो जाएगा। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्लान करेंगे, पहला टारगेट ये हमारा स्विंग होगा, यानी कि ऑलमोस्ट 49,600 500, तो ऑलमोस्ट आपका 1000 पॉइंट का टारगेट पहला, और दूसरा टारगेट आपका ये लो होगा, ठीक है। और बाई चांस अगर ये लो कट जाता है यहाँ पर तो फिर कुछ भी नहीं है नीचे, फिर अगेन एक पैनिक आ जाएगा और मार्केट रिवर्स, मार्केट एक बड़ा मूव करने की कोशिश करेगा। बट पहला जो टारगेट है वहाँ पर आपको कोशिश करनी है क्वांटिटी निकालने की, बिकॉज यहाँ से एक बाउंस आएगा पहले, और फिर जब वो बाउंस ब्रेक होगा तो फिर ये ट्राई करेगा, इसे हिट करने का, ठीक है। तो बाउंस यहाँ से आएगा तो पहले चीज़ आपको यहाँ पर क्वांटिटी निकाल देनी है, अगर यहाँ तक प्राइस पहले आता है, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, लाइक एग्जांपल लो ओपनिंग जो हो रही है वो यहाँ पर हो रही है, डायरेक्ट इस जगह पे आसपास ओपनिंग हो रही है, तो यहाँ से एक बाउंस आएगा, उस बाउंस का पहले एडवांटेज लो आप सुबह सुबह, यानी कि अगर मार्केट यहाँ पर यहीं कहीं खुलता है तो इस बाउंस का एडवांटेज लो पहले सुबह सुबह यहाँ पर, फिर जब भी ब्रेक डाउन करने आ रहा होगा तो फिर इस पैनिक सेलिंग का एडवांटेज लो, यानी कि जब भी पैनिक सेलिंग के लिए आ रहा होगा तो इसके 50% के नीचे एक पैनिक सेलिंग का एडवांटेज लो, टारगेट आपका ये रहेगा, ठीक है। और इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, फिर तो आप कंटिन्यूएशन प्लान कर सकते हो, बस छोटा मोटा अपना एसएल मेंटेन करके एक कंटिन्यूएशन प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो कल मैंने मेंशन की थी एक बात और कि मार्केट में न्यूज़ खत्म हो रही है धीरे धीरे करके, तो विक्स क्रैश होगा, प्रीमियम क्रैश होंगे, तो विक्स भी ऑलमोस्ट 30% डाउन है, प्रीमियम भी आपके क्रैश हुए हैं, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, बट टाइम कम है, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कुछ अलग चीज़ें होती है मार्केट में तो मैं आपको लाइव मार्केट में समझाने की कोशिश करूँगा। लिंक आपको चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू, आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।